लेकिन विश्व हिंदू परिषद की गारंटी 200% होगी मॉल के अंदर। मैं प्रशासन को भी बता दे रहा हूँ, आज सामने खड़े हैं प्रत्यक्ष रूप से, धरना देना कोई बड़ी बात नहीं है विश्व हिंदू परिषद के लिए। हम 1 घंटे के अंदर जब 150 लोग इकट्ठे कर सकते हैं तो 2 घंटे के अंदर 1500 लोग भी इकट्ठे कर सकते हैं। ये विश्व हिंदू परिषद की वारंटी नहीं, गारंटी। और रही बात धर्मांतरण का है कि जिस भी व्यक्ति ने यह दबाव बनाया है उनको तत्काल प्रभाव से उनके ऊपर कार्रवाई करी जाए। हम किसी को भगाने, किसी को मारने की बात नहीं कर सकते, लेकिन अपना धर्म, अपनी संस्कृति है, उसके लिए खड़े होने के लिए बात करें। हम आप गिनती नहीं गिन सकते, उतने जीरो के उतने पैसे आ गए मात्र एक लब जिहाद के लिए, एक छोटी सी। स्कूल में आजकल जो ये सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाया जा रहा है ना, हिंदू सिख ईसाई अब आपस, मुस्लिम सब आपस में सब भाई भाई, कोई भाई भाई नहीं है। जो मॉडर्नाइजेशन के नाम पे आज जो कह रही ना, मुझे मत बताइए मुझे क्या करना है, डेमोक्रेसी है। हम उन महिलाओं से बस यही कहना चाहते हैं, जब तुम्हारे साथ गलत होता है ना तो हमें भी मत बताओ कि यार तुम्हारे साथ गलत हुआ है, क्योंकि जब हम जागरूक करने का काम करते हैं ना तो तुम हमें अनपढ़, जाहिल, गवार कहते हो। कि जो ये मॉल में धर्मांतरण का कार्य चल रहा है इसे पूर्णतया बंद होना चाहिए, और लव जिहाद का कार्य चरम पे चल रहा है इनका, इसे तत्काल प्रभाव से बंद करना चाहिए। इसके खिलाफ हम लोग सब विरोध प्रदर्शन में यहाँ बजरंग दल के साथ एकत्रित हुए हैं। अब इस समय अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी, हर क्षेत्र में जहां महिलाएं आगे आ चुकी हैं, तो अगर सुरक्षित नहीं होंगी तो हमारी बहन बेटियां आगे कैसे बढ़ पाएंगी किसी भी चीज़ में। आगे बढ़ चुके हैं और पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है पूरी तरीके से, और कुछ लोग आगे ले जाना चाह रहे हैं लेकिन यहीं पर रोक दिया गया है। झड़प भी होती नजर आ रही है, झड़प भी हो रही है, पुलिस से झड़प हो रही है। पुलिस प्रशासन के भी लग रहा है पसीने छूट जाएंगे। नमस्कार, मैं सुष्मेंद्र पटेल, प्रत्यक्षदर्शी समाचार में आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर बजरंग दल का धरना चल रहा है। आप सभी ने कुछ दिनों पहले एक खबर सुनी होगी जहां पर एक हिंदू युवती का, एक फरहान या फरहाज नाम था, उसने शोषण किया था और उससे कुछ धन उगाही भी की थी और काफ़ी कुछ किया था, और एक रूम में बंद भी रखा था काफ़ी दिनों तक। ये लुलु मॉल है, सामने ही लुलु मॉल है, उसी के सामने ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और बात करते हैं यहाँ पर लोगों से, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, और बात करते हैं कि आखिर एक बहुत बड़ा सवाल जो है उसका भी जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। जो घटनाएं होती हैं इनको रोकने के लिए अक्सर विरोध प्रदर्शन हम लोग देखते हैं, लेकिन ये घटनाएं क्या वास्तव में रुक सकती हैं और रुकने का रास्ता क्या हो सकता है? तो पहले तो बात करते हैं, जी आप परिचय दीजिए। मेरा नाम नीरज शुक्ला है, मैं विश्व हिंदू परिषद से ही हूँ, और मेरा ये मानना है कि जो ये मॉल में धर्मांतरण का कार्य चल रहा है इसे पूर्णतया बंद होना चाहिए। जो हमारी बहनों, माताओं के साथ कार्य हो रहा है यहाँ पे, जो घिनौनी हरकत चल रही है, इस पे तुरंत रोक लगनी चाहिए। इस पे शासन प्रशासन आगे आए और इसको तत्काल प्रभाव से इस मॉल को ही बंद कराए, क्योंकि ये एक अड्डा बन चुका है हमारे इस क्षेत्र में। पूरी तरह से इन लोगों ने एक अड्डा बना के बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं धर्मांतरण कराने का, और लव जिहाद का कार्य चरम पे चल रहा है इनका, इसे तत्काल प्रभाव से बंद करना चाहिए। इसके खिलाफ हम लोग सब विरोध प्रदर्शन में यहाँ बजरंग दल के साथ एकत्रित हुए हैं, खड़े हैं, इसके विरोध में खड़े हैं, और इसे बंद करा के ही रहेंगे हम लोग। तो आगे जानने का प्रयास करेंगे, क्या ये सब बंद हो सकता है? आप तो एक महिला हैं, आप किस नज़र से इसको देखती हैं? नमस्कार, मैं विश्व हिंदू परिषद से बीनू मिश्रा, संस्कार प्रमुख। सबसे पहले तो ये मांग है कि महिलाओं के साथ यह असुरक्षा कब तक रहेगी। तो शासन प्रशासन से यही मांग है कि महिलाएं सुरक्षित हों। अब इस समय अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी, हर क्षेत्र में जहां महिलाएं आगे आ चुकी हैं, तो अगर सुरक्षित नहीं होंगी तो हमारी बहन बेटियां आगे कैसे बढ़ पाएंगी किसी भी चीज़ में। और रही बात धर्मांतरण का है कि जिस भी व्यक्ति ने यह दबाव बनाया है उनको तत्काल प्रभाव से उनके ऊपर कार्रवाई करी जाए, और बहुत ही सख्त कार्रवाई करी जाए, यही मांग है हम लोगों की। तो मांग है कि सख्त कार्रवाई की जाए,
लेकिन कार्रवाई किस हद तक अभी जारी है और क्या हो रहा है उसकी भी अपडेट आपको देंगे। साथ ही बात करते हैं आगे जी, ये देखिए कोई एक घटना नहीं है, ये बहुत सुनियोजित और सुसंगठित ढंग से ये जिहादी ये कार्य कर रहे हैं। अभी बीच में ये बलरामपुर की घटना आप देख रहे हैं कि जलालुद्दीन वो छांगुर मौलवी जो है, इसके घर में 500 करोड़ का जो है पाया गया है विदेशी फंडिंग। ये बस लव जिहाद के लिए आया था और कुछ काम नहीं था, इसका काम लव जिहाद का था बस। और इसी का एक प्रकरण जुड़ा है लुलू माल से। ये जहाँ पे हैं, जिस स्थिति में है, जिस परिस्थिति में है, इनका एक ही कार्य है जिहाद करना। वो लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो या व्यापार जिहाद हो, चाहे जो भी हो, इनका कार्य है जिहाद करना और वही ये कार्य कर रहे हैं। मैं सारे हिंदुओं से कहना चाहूँगा कि इनका पुरजोर बहिष्कार करें, विरोध करें और पूरे सख्त के साथ विरोध करें। जी, तो इसको कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि धरना आज भी कर रहे हैं, इससे पहले भी धरने होते रहे हैं, लेकिन रुकने का कहीं पर नाम नहीं है। और जो अभी छांगुर बाबा जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसके पास इतनी बड़ी फौज मिली, 5000 लड़के, सिर्फ जो खुलासा हुआ है उसमें 5000 लड़कों के आसपास संख्या है जो सिर्फ लव जिहाद के लिए ट्रेन किए जा रहे थे। वो भी अभी आज सुबह किसी अखबार में निकला है, दैनिक जागरण का शायद खुलासा है कि दुबई से मौलवी आता था उनको ट्रेन करने के लिए। तो इसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं, ये तो संभव ही नहीं लग रहा है। देखिए, इसका मुकाबला जागरूक होकर किया जा सकता है और जिसको जिस भाषा में चाहे उसका वैसा विरोध करना है। हमारी माँ बहनें, सबसे बड़ी बात क्या कि जो सॉफ्ट फैक्टर है, पहले तो हमें अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता की तरफ लौटना पड़ेगा और कट्टरता से लौटना पड़ेगा। हम किसी को भगाने, किसी को मारने की बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपना धर्म, अपनी संस्कृति है, उसके लिए खड़े होने के लिए बात करें। एक नहीं, एक छांगुर बाबा आया क्या? और पहली बात तो मैं सभी मीडिया और सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि छांगुर बाबा कहना इसको बंद करें। ये छांगुर मौलवी है, छांगुर जिहादी है। इसी बात को लेकर के टीवी डिबेट हो रहा है, उसके लिए लोग आगे आकर के बोल रहे हैं। उसकी किसी और बाबा से थाली तपोड़ी की बात नहीं है। आप ताली बजा करके किसी बात को न उड़ाइए, आप इसको गंभीरता से विचार करिए। क्या इसका दोषी कोई है छांगुर मौलवी और जिहादी है क्या? क्या हम आप नहीं दोषी हैं क्या? है? आप इंस्टाग्राम रील देख लीजिए, हमारी किस तरफ हमारी संस्कृति सभ्यता जा रही है। अरे भटके तो रास्ते से हम हैं। अब कहने का मतलब वो अपने रास्ते पे हैं, भटके हम हैं। वो तो ताक में है। अगर हम कोई गलती करें, वो ताक में, हमने गलती की, वो ताक में उसको झपट रहे हैं। उनको तो बेल ट्रेंड बेल, आपसे क्या बताएं कि 500 करोड़ रुपया है ना, आप समझ रहे हैं। हम आप गिनती नहीं गिन सकते, उतने जीरो के उतने पैसे आ गए मात्र एक लव जिहाद के लिए। एक छोटी सी, जब गजनबी, गोरी, याबर, बाबर, टाबर, तैमूर, लंग और जो आए थे, तब भी वही वो काम करते थे जो काम अब के ये छांगुर मौलवी और जिहादी कर रहे हैं। और उनका समर्थन यहाँ के जो तथाकथित नेता हैं, तथाकथित जो मौलवी बैठे हैं, वो कर रहे हैं उनका जो है समर्थन। कोई उनका विरोध करते दिखा क्या? कोई मौलवी या कोई इस्लाम का अपने आप को स्कॉलरशिप करने वाला उनका विरोध करते हुए देखा क्या? मेरा गला बैठ है, कोई दिखा क्या आपको? नहीं दिखा ना। आगे बात करते हैं, एक महिला है और धरना प्रदर्शन में शामिल है, तो बात करते हैं कि इनके विचार जानने शायद ज़्यादा जरूरी है। जी, इस मॉल का हम लोगों ने विरोध 2022 में भी किया था, जिसमें जिन हिंदुओं ने विरोध किया था उनको उल्टा जेल भेज दिया गया था। 8 दिन की जेल हम लोग काट के आए थे। और कारण सिर्फ यही मुख्य कारण था कि हम लोग को पता चला था कि यहाँ अंदर नमाज पढ़ी गई थी, लड़कियों को, सिर्फ हिंदू लड़कियों को अपॉइंट किया गया था और मुस्लिम लड़कों को रखा जा रहा था। आज भी वही चीज़ खुल के सामने आई, जिसका हम लोगों ने विरोध 2022 में किया था, जब ये मॉल का उद्घाटन हुआ था उसके 10 दिन बाद। और मैं आपको रियलिटी बताऊं तो जो जागरूकता की बात की जा रही है ना, बच्चों में जागरूकता स्कूल से आ सकती है। स्कूल में आजकल जो ये सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाया जा रहा है ना, हिंदू, सिख, ईसाई, अब आपस, मुस्लिम सब आपस में सब भाई भाई, कोई भाई भाई नहीं है। क्रिश्चियनिटी अंदर से हमको दीमक जैसे खा रही है और मुस्लिम तो अपना सब मतलब वो सोच विचार के ये चीज़ करते हैं। अभी हाल ही में एक हफ्ता पहले, क्या 4 दिन पहले, एक लड़की है, नाम नहीं लेंगे उसका, आशियाना थाने में जाइए, लव जिहाद का केस था। लड़के ने अपना नाम बताया प्रिंस राठौर, 3 मुस्लिमों को बुलाया, बोला कि मैं तुम्हारे लिए पूजा रखना चाहता हूँ। वो लड़कों का नाम भी उसने हिंदू बताया और उसके बाद वो तीनों मुसलमान। अभी आशियाना थाने में आज उसका बयान हुआ है, केस हो गया है, FIR होगी, कस्टडी में है। और मेरा मानना है कि जो महिलाएं हैं,
जो अपने आप को मॉडर्नाइजेशन के नाम पे आज जो कह रही ना, मुझे मत बताइए मुझे क्या करना है, डेमोक्रेसी है। हम उन महिलाओं से बस यही कहना चाहते हैं, जब तुम्हारे साथ गलत होता है ना, तो हमें भी मत बताओ कि यार तुम्हारे साथ गलत हुआ है, क्योंकि जब हम जागरूक करने का काम करते हैं ना, तो तुम हमें अनपढ़, जाहिल, गवार कहते हो। हम ये सुनने नहीं बैठे हैं। हमारे साथ ही मौजूद है प्रांत प्रमुख विजय जी। जी विजय जी, आपने धरना प्रदर्शन किया और काफ़ी हो हल्ला मचा, और लेकिन क्या इसके परिणाम निकलने की उम्मीद है आपको? अभी तो आपने देखा होगा कि विश्व हिंदू परिषद का जो प्रदर्शन है आज लुलु मॉल पर पहली बार हुआ है, और पहली बार में ये 200-250 की जनता जनार्दन आई है। ये केवल 1 घंटे की सूचना पर आई है। मैंने पहले भी वहाँ बताया था, अगर लुलु मॉल के मैनेजर जो भी जेल में है शायद, जिन्होंने अभी जो रेप केस में अंदर हुए हैं, लुलु मॉल के जो मालिक होंगे, उनको भी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के इस प्रदर्शन की सूचना मिल गई होगी। अभी तक वो सूचना जा चुकी होगी। अभी ये सांकेतिक प्रदर्शन था। पुलिस वालों को भी बड़ा डर लग रहा था, विश्व हिंदू परिषद के लोग आएंगे, बड़ा हल्ला गुल्ला करेंगे, तोड़फोड़ मचाएंगे। हमारा उद्देश्य तोड़फोड़ मचाना नहीं था। हमारा उद्देश्य लुलु मॉल के सामने समाज के लोगों को संकेत करना था कि भारत और उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये धर्मांतरण की विधर्मियों ने योजना बनाई हुई है, ये समय रहते भी इस योजना के बाहर हो जाएं। ये मेरा उनको संदेश भी है और संकेत भी है। तो ये उनको समझ में आना चाहिए कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कमज़ोर नहीं है। जब तक हिंदू समाज इस देश के अंदर है, जब तक इस भारत के अंदर एक भी हिंदू जिंदा है, तब तक किसी भी हिंदू बहन के साथ कोई अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्याभिचार ये हिंदू समाज नहीं होने देगा, और विश्व हिंदू परिषद तो बिल्कुल नहीं होने देगा। अगली बार ये अभी धरना प्रदर्शन लुलु मॉल के बाहर था, अगली बार ये धरना प्रदर्शन में गारंटी नहीं, मैं इसकी 200% गारंटी देता हूँ। आपके सामने मीडिया के लोग खड़े हैं, जरा देख भी लें ठीक से। मैं भी यहाँ खड़ा हूँ। अगला प्रदर्शन लुलु मॉल के अंदर होगा, अगर ये विधर्मियों ने अपनी बातें नहीं छोड़ी तो। 2022 में पहले भी धरना प्रदर्शन हो चुका है। देखिए, 2022 में मैं उत्तर प्रदेश में नहीं था। मैं अभी उत्तर प्रदेश का काम मेरे पास अवध प्रांत का है। मैं जो बोलता हूँ वही करता हूँ, और मैं केवल हिंदू समाज की सुनता हूँ और मैं किसी की नहीं सुनता। मेरे लिए सर्वप्रथम मेरे देश के सनातनी लोग हैं। अगर उन पर कोई आँच आई तो मैं तो बिल्कुल नहीं बैठने वाला, और संगठन भी बिल्कुल नहीं बैठने वाला। लेकिन धर्म परिवर्तन के जो रैकेट है लगातार पकड़े जा रहे हैं। अभी देखिए छांगुर जो पीर बाबा है, इसके पीछे भी विश्व हिंदू परिषद के लोगों की ये स्ट्रेटजी है। ये छांगुर बाबा आपने देखा होगा बलरामपुर में, जो ये 1500 लड़कियों का उन्होंने धर्म परिवर्तन करा के उनको जगह जगह भेजने का जो काम किया है, इसके पीछे भी ये हिंदू समाज के लोग हैं और हिंदू संगठन हैं, जिनके कारण से आज छांगुर बाबा जेल के अंदर है। लेकिन एक चिंता का विषय मुझे एक और नज़र आता है कि उनके पास 5000 बच्चों की फौज बताई जाती है, युवाओं की, जो सिर्फ जो हिंदू युवतियां हैं उनके कॉलेज के आसपास मंडराते हैं और उनको अपने जाल में फंसाने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं और धर्म परिवर्तन तक लेके जाते हैं। तो आप उसको कैसे रोक सकते हैं? आज देश के अंदर बजरंग दल के कार्यकर्ता सक्रिय हैं। हम हर समय प्रयास करते हैं कि बजरंग दल का कार्यकर्ता, ये जो विधर्मियों के द्वारा घटनाक्रम किया जा रहा है, उन घटनाक्रमों पर अंकुश लगाने का प्रयास करे, प्रयत्न करे, और पूरा जी जान लगा करके अपनी योजना करे। आज आपने जो कहा कि उनके लोग हैं, ये केवल आपको जो बोलते हैं अनुमानित आंकड़ा है ये, लेकिन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का जो आंकड़ा है ये बिल्कुल स्थायी है। रावण ने भी माँ सीता को हर करके लंका में ले गया था। रावण तो महाबली था ना, उसके बाद भी रावण को मुक्की खानी पड़ी थी और सत्य की जीत हुई, तो रावण की मृत्यु हुई थी। तो ये जो विधर्मी लोग हैं, ये भी रावण की तरह इस उत्तर प्रदेश और भारत के अंदर अपनी जड़ें जमाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन ये जड़ें उनकी ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। अब समय आ गया है, ये हिंदू समाज जागृत हो गया है, और हम उनकी जड़ों से निकाल कर उनको लाएंगे और उनको यहाँ पर टिकने नहीं देंगे। लेकिन स्थायी समाधान क्या नजर आता है आपको? स्थायी समाधान यही है कि अपने देश और प्रदेश के अंदर कुटुंब प्रबोधन होना चाहिए, परिवार का प्रबोधन होना चाहिए, परिवारों में सत्संग हो, परिवारों के अंदर सनातनी पाठ हो। धीरे धीरे ये परिवर्तन धीरे धीरे समाज के अंदर आ रहा है। हम भी चाहते हैं कि इस देश के अंदर पंच परिवर्तन, जो देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने समाज के सामने उदाहरण रखा है, उन पंच परिवर्तनों के माध्यम से ही समाज में परिवर्तन होगा। लेकिन हम उन ताकतों का भी विरोध नहीं कर पाते, जैसे कांग्रेस उन आतंकी संगठनों का विरोध नहीं कर पाती है, लेकिन भारत में ही आरएसएस का विरोध करती है और आरएसएस को आतंकी संगठन तक बोल देती है। तो जब विपक्ष इस तरह का हो तो आप कैसे उसका मुकाबला कर सकते हैं? जब जिनकी जड़ों में ही विधर्मी बसे हुए हैं, जो देश का खा करके विधर्मियों का गान करेंगे, उनको कब तक हम इस तरह का दोषारोपण करते रहेंगे? लेकिन वो जड़ें आपने देखा होगा, कांग्रेस का समय अब चला गया है। पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा है, भारत सनातनी था और सनातनी है और सनातनी ही रहेगा। इसमें विधर्मी लोग ज़्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। विश्व हिंदू परिषद
इस रास्ते पे क्या प्रयास करता है और क्या इसके परिणाम आएंगे देखने वाली बात होगी।